शर्मा साहब, अगर मैं बात करता हूँ जमालपुर की जनता को लेकर, तो शर्मा साहब उन्होंने जैसे कि रोड पे अतिक्रमण कर रखा था। शर्मा साहब क्या कहना चाहेंगे उन अतिक्रमण करता हुआ, क्या कहेंगे उसको? मैं यही कहना चाहता हूं कि गांव बस्ती में जो भी हमने वो जेजीएम लगाया था, तो उसके बाद में साफ सफाई हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवा दी थी। अब ये जिम्मेदारी तो गांव की हो, अपने आप थोड़ा उन सबको कहे कि भाई ऐसी बात है कि साफ सफाई रखे। अब रोजाना तो सरपंच कर नहीं सकता। और मैंने जब सामने बात आई थी तो मैंने कहा था कि भाई फिर करवा देंगे साफ सफाई। जी देखिए शर्मा साहब, लोग बागों से जब बात करते हैं तो लोग बाग कहते हैं कि सरपंच हमारे यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, यहाँ पे साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन आप क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर? मैं ये कहता हूँ सरपंच का इसमें कोई नहीं, वो पास पड़ोस की जो है ना, हाँ, उनके आदमी होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो भी उनसे थोड़ा कहे सुने, भाई ये यहाँ गंदगी मत डालो, यहाँ साफ सफाई भी करो। लेकिन वो इस बात को करते नहीं है, और जो डाल जाते हैं ना उनको नहीं कहते हैं। अब सरपंच को कहे तो सरपंच गांव में कैसे कह देगा उनको भाई ये बात है, वो तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सहयोग, हाँ, गांव का सहयोग का जब बगैर कुछ नहीं हो सकता, उनके गांव के सहयोग के बिना साहब कुछ नहीं हो सकता। ये मैं वादा के साथ कहता हूँ ये बात। सरपंच के पास केवल ये पूछना आते हैं कि हमको जेजीएम की जगह बता दो, केवल, और कोई जिम्मेदारी नहीं है एनओसी के लिए, बाकी और कोई बात नहीं है। सरपंच साहब, जो विकास कार्य अगर मैं बात करूं, कितने आपके कार्यकाल में सामुदायिक भवन हो या सामुदायिक शौचालय हो, कितने आपके कार्यकाल में सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय बनाए गए, क्या कहेंगे? हमारे कार्यकाल में तो सामुदायिक जो है 4 गांव थे, चारों गांव के अंदर बने हुए, कुछ हमने 2 और बनाए थे स्कूल में, मकड़ावा और सिलपटा स्कूल में। सामुदायिक तो बाकी सब जगह 2 जगह पहले बने थे, जमालपुर और मतलवास। अगर साहब अम्बेडकर भवन को लेकर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर भवन तो ये है कि हमारे गांव के लिए पैसे 7 लाख मंजूर हुए थे, और मैंने करवाया था। एक बिस्वा एक जगह पड़ी, लेकिन उसमें क्या है कि उसका खसरा नंबर दिया था, तो इसने सरकार ने यही नहीं कहा कि भाई हम इसमें सरकारी जमीन है, किसी के नाम बताओ, किसके नाम बताया, वो तो पड़ी तो है सबकी इकट्ठी, उसपे कोई किसी का वो अतिक्रमण भी नहीं है। हाँ। साफ लिख के दे दिया, लेकिन फिर भी क्या उसके लिए वो पैसे लैप्स हो गए। जी सरपंच साहब, ग्राम वासियों को क्या उम्मीद लगा रखी है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता आपको भरोसा जताती है सरपंच साहब, जिस तरह पर इस बार विकास हुआ इसी तरह पर विकास होगा, या सरपंच साहब कमाने के लिए फिर सरपंच लड़ी जाएगी? जिस तरह से हमारे चुनाव में असलियत में क्या था, हाँ, कि मैं फौजी आदमी हूँ, बिल्कुल, और हमने चुनाव लड़ा, हाँ, तो हमने ये सोचा कि जैसे हमने देश के अंदर सेवा की, बिल्कुल उसी तरह उसे हम ग्राम पंचायत में सेवा करें। और वही है, बिल्कुल सही बात है कि 7 आदमी खड़े थे, उसमें देख करके गांव में बात होती थी, भाई इन 7 में से एक काम करो, एक किसी को बना दो, कोई करना चाहे। तो भाई बोला कि यार फौजी आदमी इसी को बना दो, ये बिल्कुल तैयार है, ये कर सकता है, ये 1500 आदमी में बोल भी सकता है, काम भी कर सकता है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि भाई हम तो फौजी आदमी थे, हम तो यहाँ के, लेकिन जो आदमी राजस्थान के हैं, वो अगर वो अदर स्टेट में शादी किया तो नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता। तब हमने अपनी पुत्र वधू का नाम लिया, जो कि पढ़ी लिखी थी, और हमने बल्कि इनके दूसरा काम छूट गया, पढ़ाई के लिए इसको सरपंच में लाए। लेकिन आज भी तहे दिल से लोग कहते हैं चारों गांव के, अगर हम बनाएंगे तो इस ओम प्रकाश फौजी को बनाएंगे दोबारा सरपंच। आज भी यही कहना है। एक बात मैं कहूंगा आपसे, विपक्ष सरपंच साहब आरोप लगाता है कि ग्राम पंचायत में विकास नहीं हुआ, 5 साल ग्राम पंचायत पीछे चली। सरपंच साहब विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो कोई हमारे सामने आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि काम नहीं हुआ, काम सबसे ज्यादा काम हुआ यहाँ पे। और थोड़ा बहुत प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो सब नीचे से नहीं ऊपर तक भी लगते हैं, चाहे कमान किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन क्या है कि पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहता है, काम भी चलता रहता है, लेकिन हम अपने रास्ते से भटके नहीं है, हम अपने रास्ते फिर वजूद है कि हम फिर सरपंच बने, और जनता बोलती है कि यार इसी आदमी को हम बनाएंगे और ये काम करेगा, और ये बिल्कुल सत्य है जी। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि मकड़ावा जो ग्राम पंचायत है वहां से ओम प्रकाश फौजी मेरे साथ थे। उनका जो विचार मैंने सुना है, तो अगर बात की जाए आपके सामने मैंने रखे, जैसे कि ग्राम पंचायत लेवल पर चाहे बात हो अपने विकास को लेकर, जैसे उन्होंने देश सेवा की, उसी ईमानदारी से उन्होंने ग्राम पंचायत की भी सेवा की। यदि जनता इन पर दोबारा भरोसा जताती है, इनको सरपंच बनाती है, तो जो विकास कार्यकाल इस बार रह गया था तो उसको पूरा कराने के काम करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायत के चुनाव कवरेज राजस्थान।